मेडिटेशन यानी ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो ना तो नींद है और ना ही समाधि। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने नियंत्रण में होता है, लेकिन उसका मन गायब हो जाता है। इस वजह से वो अपने दिमाग का इस्तेमाल किसी के बारे में सोचने या बातचीत करने के लिए नहीं करता। इस अवस्था में उसके दिमाग में कोई सांसारिक विचार नहीं होता, फिर भी वो पूरी तरह कॉन्शियस होता है। यहाँ मेडिटेशन का असली मतलब है गहरी शांति का अनुभव करना, जो तब होती है जब हमारा मन अंदर से पूरी तरह शांत होता है। सही मेडिटेशन वही है जिसमें ना बदल सकने वाले अतीत और अनिश्चित भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जिया जाता है। मेडिटेशन जिसे जानते तो सब हैं, लेकिन करते कुछ ही लोग हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। आप ये जानते ही नहीं कि मेडिटेशन से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले इस दुनिया में एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्हें हम भगवान का अवतार मानते हैं। उनका नाम था गौतम बुद्ध। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल महल की शान और शौकत में बिताए, लेकिन एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने रथ पर बैठकर टहलने के लिए निकले थे तो उन्होंने एक मरे हुए इंसान को देखा जिसे 4 लोग अपने कंधों पर उठाए हुए थे और बाकी के लोग पीछे पीछे चल रहे थे। गौतम बुद्ध ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इस घटना से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और संन्यास लेकर सत्य की खोज में निकल पड़े। और गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। उन्होंने खुद से वादा किया कि जब तक उनके सभी सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल जाते, वे यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ही 6 साल तक तपस्या की थी और आखिरकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे विपासना मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। विपासना मेडिटेशन एक बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन समय के साथ ये टेक्निक लगभग गायब हो गई थी। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस मेडिटेशन टेक्निक को सिखाया और इसे पूरे भारत में फैलाने को कहा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक को जानकर अपने दुखों और परेशानियों से छुटकारा पा सके। विपासना मेडिटेशन की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मरते हुए देखा तो वे गहरे पश्चाताप में डूब गए। उस समय एक बुद्धिस्ट ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि इसके बाद सम्राट अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। जिसने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को जान से मार डाला था, वही अशोक इतना बदल गया कि उसने अपने राज्य में जानवरों को मारने तक में बैन लगा दिया था। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 8 बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि दुनिया भर के लोग इस मेडिटेशन टेक्निक को सीख सकें। विपासना मेडिटेशन की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की डोनाल्डसन जेल तक में कैदियों के बिहेवियर में सुधार लाने के लिए विपासना मेडिटेशन कराया जाता है, ताकि कैदी जेल से बाहर आने के बाद फिर से क्राइम ना करें। विपासना मेडिटेशन के लिए सबसे पहले आपको एक शांत जगह में जाना होगा, जहां आप बिना किसी रोक टोक के मेडिटेशन कर सके। आराम से बैठकर अपनी पीठ सीधी करके अपनी आंखें बंद करनी है। विपासना मेडिटेशन की शुरुआत सांसों पर ध्यान लगाने से होती है। बाकी के मेडिटेशन टेक्निक में सांसों को लंबा और गहरा लेने को कहा जाता है ताकि हमारा दिमाग जल्दी से शांत हो सके, लेकिन विपासना मेडिटेशन में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। इस टेक्निक में आपको सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है, चाहे सांस छोटी हो, लंबी हो या गहरी हो। सांस को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़े थोड़े समय में हमारे दिमाग में कई दूसरे थॉट्स आ जाते हैं, तो अपने ध्यान को भटकने से बचाने के लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा ध्यान बेहतर हो सके और हम असली विपासना मेडिटेशन को सही तरीके से कर सके। अब आपको सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा एक और काम करना है। जब भी आप किसी चीज को देखें तो उसकी आइडेंटिटी को हटाकर उसे देखने की कोशिश करें। हमें बचपन से ही हमारे दिमाग को सिखाया जाता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पेड़ है, ये गाय है। अब कुछ मिनटों के लिए अपने दिमाग से ये विचार निकाल दें कि ये कुत्ता है और फिर उसे देखें। जब आप इस तरह से देखेंगे तो आपके दिमाग में एक नया सवाल उठेगा, अगर ये कुत्ता नहीं है तो ये क्या है। इस तरीके से देखने पर आपकी क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगी। आप हर चीज को बहुत क्यूरियोसिटी और ध्यान से देखने लगेंगे। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि बच्चों की तरह क्यूरियस बनो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ऐसा कैसे करें। बच्चे इतने क्यूरियस इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग अभी हमारी तरह प्रोग्राम नहीं हुआ होता, इसलिए उनका दिमाग अपने आसपास की हर चीज को समझने की कोशिश करता है। और ऐसा आपको सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि हर चीज में आपको ऑब्जर्व करना है।
सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से उस बात को तुरंत जज ना करें। ना ऐसा सोचें कि तुम गलत हो या मैं सही हूँ। इसके बजाय समझने की कोशिश करें कि क्या बात हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन आपको हर समय करना है। आपको अपने आसपास की हर चीज को बस ऑब्जर्व करना है। इस तरह से आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में उसकी सच्चाई देख पाएंगे। यही विपासना मेडिटेशन का सही मतलब है। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, ना कि अपने प्री प्रोग्राम दिमाग के साथ उसे देखना। सड़क पर पड़े पत्थर को देखकर सिर्फ ये कह देना कि ये पत्थर है बहुत आसान है, लेकिन अगर उसी पत्थर से उसकी पहचान हटा दी जाए तो आप घंटों तक उस पत्थर को देखते रह जाओगे और समझ नहीं पाओगे कि आखिर वो है क्या। आप खुद इस चीज का एक्सपीरियंस करें और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सच में एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होगा। मेडिटेशन करते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मेडिटेशन करते वक्त आपका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा, क्योंकि हमारे माइंड को आदत हो चुकी है डिस्ट्रैक्ट होने की। जैसे ही आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है, आपको तुरंत अपना सारा फोकस अपनी सांसों पर ले आना है। रिसर्च बताती है कि रेगुलर मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग में कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे कि अमिगडाला में। ये ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो हमारे में फियर और टेंशन को बढ़ाता है। मेडिटेशन से अमिगडाला का साइज छोटा होने लगता है, जिससे टेंशन का लेवल काफी कम हो जाता है। ऐसे ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे शॉर्ट में पीएफसी भी कहते हैं, पीएफसी हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जिसे हम ब्रेन का सीईओ भी कह सकते हैं, जो मेमोरी, कंसंट्रेशन, सोशल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और इमोशंस को कंट्रोल करता है। मेडिटेशन करने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है, जिससे इन सभी की पावर और ज्यादा बढ़ने लगती है। मेडिटेशन के दौरान हमारे दिमाग में कई तरह के केमिकल भी रिलीज होते हैं, जैसे सेरोटोनिन। ये हार्मोन हमें खुशी का अनुभव कराता है। इसके अलावा गाबा, गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड भी रिलीज होता है, जो हमारे दिमाग को शांत करता है। इसके अलावा डोपामिन, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, ग्रोथ हार्मोन और डीएचए भी मेडिटेशन के समय रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी और माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन केवल मेंटल पीस ही नहीं देता, बल्कि हमारी उम्र भी बढ़ा सकता है? जी हाँ, सही सुना आपने। मेडिटेशन करने से हमारी उम्र भी बढ़ सकती है। कैसे? आइए इसे जानते हैं। मेडिटेशन हमारे मस्तिष्क को बेहतर बनाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और इससे हमारे शरीर पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। मेडिटेशन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। इससे हम लंबी उम्र जी सकते हैं, क्योंकि बीमारियां हमसे दूर रहती है। और जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर एक रिलैक्स मोड में चला जाता है, जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन रिड्यूस होने लगता है, जिससे हमारे शरीर से स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है। स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए बहुत खराब होता है। स्ट्रेस से हमें कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और यहाँ तक कि कैंसर भी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि चिंता यानी कि स्ट्रेस होता क्या है। किसी भी चीज के बारे में बार बार और जरूरत से ज्यादा सोचने को ही चिंता कहा जाता है। जब हम किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमारे अंदर तनाव यानी कि स्ट्रेस बढ़ने लगता है, और यही स्ट्रेस की वजह से हम अक्सर चिड़चिड़े से रहते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने से हमारे मन में उठने वाले विचारों की गति धीमी हो जाती है और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इससे हम किसी भी समस्या के बारे में कम सोचते हैं और उसके सलूशन पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। इस तरह मेडिटेशन हमारे जीवन से चिंता और तनाव यानी कि स्ट्रेस को कम करता है। और मेडिटेशन करने से हमारी नींद भी बेहतर होती है। अच्छी नींद हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के सेल्स को रिपेयर करने का समय होता है। जब हमें अच्छी नींद मिलती है तो हम अगले दिन ताजगी और ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारा मन हर समय या तो किसी से हमारी तुलना कर रहा होता है, या हमारे अतीत के बारे में सोच रहा होता है, या भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है। यानी कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में ही नहीं होता, बल्कि ये अपनी मर्जी से इधर उधर भटकता रहता है। जबकि सच तो ये है कि मन हमारे लिए एक टूल की तरह होना चाहिए, जिसे हमें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, और हमारी इसी समस्या का समाधान है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत रहता है, जिससे हमें ज्यादा सोचने, चिंता करने और गुस्सा करने जैसी आदतों से छुटकारा मिलता है। मेडिटेशन करने से हम अपने मन और विचारों पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। फिर मन हमको नहीं, हम मन को चलाते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।